मैं ऐसा दिया था, ना जला ना बुझा, फिर भी यीशु तूने ना बुझाया। मैं ऐसा दिया था, ना जला ना बुझा। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र बाइबल के 130 भजन के 14वें वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। यह बिल्कुल सत्य है कि परमेश्वर हमारे स्वभाव को जानते हैं। प्रकृति का अर्थ उसकी सृष्टि, उसकी रचना है। अक्षरशः परमेश्वर ही हमारा रचने वाला और परिकल्पक है। इसलिए वह हमारे स्वभाव, हमारी सीमाओं, हमारे कमजोरियों के बारे में सब कुछ जानता है। प्रलोभन के आगे झुकना मनुष्य का स्वभाव है। इसे आसानी से भुला दिया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रत्येक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। वासना आनंद की प्रबल इच्छा है। मनुष्य को स्वादिष्ट भोजन, ढेर सारा पैसा, अपार शक्ति, यौन सुख जैसे कई चीजें पाने की तीव्र इच्छा होती है। हम पूरे इतिहास में अपने चारों ओर और यहाँ तक कि अपने जीवन में भी ऐसे उदाहरण देख सकते हैं कि मनुष्य समय समय पर ऐसी वासना के वश में होकर पाप में गिर जाता है। सर्प के रूप में शैतान की मीठी और मोहक वाणी से हव्वा बहकाई गई और न खाने की आज्ञा पाए हुए फल को खाकर वह और उसका पति आदम दोनों पाप में गिर गए। उस समय से पाप सभी मनुष्यों में फैल गया और परिणाम स्वरूप मनुष्य पर मृत्यु आ पड़ी। चूंकि परमेश्वर मनुष्य की इस कमजोरी को जानता है, इसलिए उसने मनुष्य को पाप और मृत्यु से बचाने के लिए पहले ही से एक योजना बना ली है। इसके अनुसार उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मानव रूप में इस धरती पर भेजा, जिसने स्वयं को क्रूस पर चढ़ाया और मनुष्य के लिए वह प्रायश्चित ठहरा। प्रभु की योजना के अनुसार जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उन्हें पाप से छुटकारा और अनंत जीवन प्राप्त होता है। परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना है कि आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त करें।